राज्य में भले ये नेता आपस में एक दूसरे के साथ कभी भी साथ खड़े नजर नहीं आते हो या यदा कदा ही नजर आते हो, लेकिन जयपुर में जब संक्रांति का माहौल है तो ये सभी नेता कम से कम यहाँ पर एक साथ खड़े नजर आते हैं। सुखद तस्वीर है। मैं संक्रांति का माहौल बताता हूँ आपको जयपुर के बाजारों से। जयपुर के सबसे बड़े पतंग बाजार में आपको ले जा रहा हूँ और यहाँ पर न केवल जयपुर बल्कि पूरे राजस्थान से लोग पतंग, चरखा, ये सभी चीजें खरीदने आते हैं। और आप यहाँ पर देखेंगे छोटे छोटे बच्चे, सबके हाथ में कुछ ना कुछ इस संक्रांति को है और ये खास तौर पर। और सबसे बड़ी बात है, जयपुर के इस बाजार में केवल जयपुर के लोग ही पतंग बेचने या उसका काम नहीं करते। बाहर के कई राज्यों से भी यहाँ पर लोग आते हैं, पतंगों को बेचते हैं, खरीदते हैं और इतना बिजनेस कर लेते हैं कि साल भर में इनका बिजनेस हो जाता है। इस दुकान पे देखिए बाजार कैसा है इस बार का माहौल पर। बहुत बढ़िया है। क्या वैरायटी नहीं है इस बार? चौरासी माल ही खत्म माल पूरा माल बिक्री हो चुका पूरा अभी माल। से अभी तो बाकी है। अभी तो कुछ बाकी नहीं हो गया, पूरा फाइनल हो गया। अब तो बस घूमने फिरने वाले लोग हैं। देखिए बहुत अच्छी बात है ये कि माल नहीं मिल रहा है अब। और यहाँ ये आप देखिएगा, ये क्या हाल है सर बाजार के? बहुत बढ़िया है सर। इस बार मस्त माहौल लग रहा है आपको? पिछले 3 साल से मस्त माहौल है जी पतंग का। तो सही में? बहुत बढ़िया। तो आप जयपुर से ही हैं या बाहर से? मैं बाहर से हूँ जी। कहाँ से आते हैं? मैं दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली से पतंग आ रहे हैं और खास तौर पे इसीलिए आते हैं? जी जी, खास तौर पे आए हैं जी। मकर संक्रांति है तो बेचेंगे भी, उड़ाएंगे भी। जयपुर का माहौल आबो हवाई अलग है, यहाँ की मार्केट बहुत बड़ी है। दिल्ली से बिजनेस करना आया है। ये पतंग देखिए, ये और दुकानें। क्या है बाजार का माहौल इस बार संक्रांति पर? बाजार का माहौल बहुत बढ़िया है। खरीद रहे हैं लोग? खरीद रहे हैं लोग। ऐसा कहते हैं कि वो महंगाई है, क्या खरीदे? लोग कहते हैं महंगाई है, क्या खरीदे? इस बार पतंग की शॉर्टेज है। शॉर्टेज हो गई है, इतनी बिक्री हो रही है। शॉर्टेज है पतंग की। और पिछले साल की तुलना में दाम में कितनी ऊपर नीचे बढ़ोतरी हुई है? अंदाजा दामों में, रेट? बहुत बढ़ चढ़ के बता रहे हैं लोग बाग। तो दुकान तो आपकी है। तो ये है। अब मैं आपको कुछ और दे जाता हूँ। देखिए आपको उस तरफ ले जाता हूँ क्योंकि ये पूरा जयपुर का बाजार है। ये चाचा यहाँ पर पतंग बेच रहे हैं। यहाँ पर पतंग खरीदारों की धूम मची हुई है। यहाँ देखिए जिस दुकान पे आप जाएंगे वहीं पर लोग आपको पतंग खरीदते भीड़ नजर आएंगे, खास तौर पर चक्री। ये अब पतंग के धागों की बात कराता हूँ। क्या माहौल है सर इस बार के? अच्छा माल बढ़िया है। बढ़िया। चक्री वक्री तो सही बिक रही है। एक वो बार बार वो बोलते हैं कि चाइनीज मांझा नहीं खरीदो, लोगों को समझ में आ रही है बात? हाँ, चाइना वाला कोई ले रहा, डर रहा है यार। समझ में लोगों को भी आ रही है। बहुत अच्छा। इससे बेट तो कुछ है ही नहीं। अभी तक तो बिल्कुल आ रही है, कोई भी नहीं रख रहा है इस बाजार में चाइनीज मांझा। जो भी बिक रहा है सब यही बिक रहा है, लोकल मांझा ही। एक बात और बताओ ना, पिछले साल की तुलना में अगर मैं चक्री लेने आऊँ, जी। दामों में अंदाजा कितना घटा बढ़ा है? थोड़ा बहुत तो बढ़ा है। अंदाजा बता दीजिए। थोड़ा बहुत बढ़ा है। जो पहले चरखी 800 रुपए की मिलती थी, आज वो 1500 रुपए की मिल रही है। एकदम डबल। एकदम डबल। अब अभी इसका माहौल एकदम माहौल तो फिर वही है, आप खुद देख लो। कोई खास तरह का। अरे ये बात देखिए, आप दिखाता हूँ। ये देखो अपना ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी पतंगें इस बार सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह, ये वही दो भारतीय सेना के अधिकारी हैं जो कि हर मीडिया के पास सामने आके, पब्लिक के सामने आके बताती थी भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में क्या किया। इस बार ऑपरेशन सिंदूर के पतंग की मांग भी खास है क्या? ऑपरेशन अंदर जो सामने हाँ। दुकान है ना, वहाँ जाओ। हाँ, लेकिन बहुत ज्यादा मांग है इस बार। बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो देख लिया पतंगों का क्वालिटी। अब और देखिए, आपको और ले जाता हूँ। यहाँ पे आपको केवल ऑपरेशन सिंदूर ही नहीं है क्योंकि बच्चों का जुड़ा त्योहार है। और यहाँ पर देखिए ये टॉम एंड जेरी की पतंगे भी बच्चों को लुभाने के लिए, बच्चों को अच्छी लगती है ये कार्टून शो। भाई साहब वैरायटी वैरायटी तरह तरह की पतंगे, माहौल कैसा है ये बता दो दुकान का। बहुत बढ़िया माहौल है, लोग आ रहे हैं खूब आ रहा है। क्या मांग रहे हैं खास तौर पर आप लोगों से? किस तरह की पतंग मांग रहे हैं? किस तरह की पतंग? हर तरह की पतंग मांग रहे हैं भाई। सब तरह की पतंग मांग रहे हैं, जैसे कागज की होगी, पिन्नी में होगी, सब मांग रहे हैं भाई। अच्छा जी। और इस बार माल वाल पूरा है यहाँ पर? बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह जी। बहुत अच्छी बात है। देखिए जयपुर के लोग हैं, जानते हैं कि त्योहार को किस तरह से मनाना चाहिए और यही कारण है कि जब संक्रांति का त्योहार आता है, ले जा रहे हो या बेच रहे हो भाई इसको? बेचने के लिए आए हैं। अरे वाह, हाथों में पतंग है, बच्चे हैं, बेच रहे हैं। अब और देखिए, आपको फिर ले जाता हूँ। छोटी बड़ी हर साइज की पतंग आपको यहाँ पर लटकी नजर आएगी। बस आपकी जेब में पैसा होना चाहिए। पैसा होगा
तो आप इन पतंगों को, ये देखिए रंग बिरंगी, ये और एक डिजाइन की पतंग है। इसी तरह की ये पतंगे हैं। इनसे कोई खास तरह की पतंग जो जनता मांग रही है आपसे इस बार? आज तो नहीं, क्या बताऊं, इस टाइम तो जनता की हवा खराब है, रेट सुन सुन के रेट भी तो महंगा हो गया थोड़ा। ज्यादा महंगा हो गया जी, हम खुद परेशान हैं तो आपको आगे से ही महंगा आ रहा है जी, बहुत महंगा आ रहा है। एकदम दुगने दाम लगभग। जो इंसान 10 कौड़ी लेके आ रहा था वो 1 कौड़ी नहीं ले पा रहा। तो कैसे समझाते हैं इन लोगों को? बड़ा भारी पड़ गया, 1.5 महीना हो गया, हलक बैठ गया मेरा, समझा नहीं पा रहा। कहाँ से आए हैं आप? दिल्ली से दिल्ली से पतंग के लिए खास तौर पर हर साल आते हैं? जी, हर साल आता हूँ, 35 साल हो गए। और इस बार का बाजार ठीक ठाक है? ठीक ठाक क्या, इस बार तो बट्टा गोल हो गया बुरी तरह, महंगाई के कारण। महंगाई के कारण महंगाई है, पतंगों पर भी असर नजर आ रहा है। पतंग खरीदना है भाई? फिर मैं तो इनके साथ आया हूँ। अच्छा, किन के साथ आए? इनके खास तौर पर पतंग खरीदना है आप? जी, कहाँ से? शास्त्री नगर से। शास्त्री नगर से। महंगा महंगा है या ठीक ठाक है दाम? अभी तो महंगा हो चुका है और अब तो फिर सही है। ये है। और ये फिर देखिए, ये दुकान, ये चरखी, चरखी सबसे जरूरी है, चरखी। और कहाँ से आए? मैं सर यहीं से हूँ, आमेर से। पतंगे खरीदना है या माहौल देखना है? पतंगे खरीदने आया और माहौल भी बढ़िया चल रहा है। यार पतंग तो बहुत महंगी होगी, बता। नहीं नहीं, यहाँ पे अभी तो कोई महंगी नहीं है, बिल्कुल बढ़िया रेट में मिल रही है पतंगे, बिल्कुल पतंगे। पतंगे महंगे तो कमाई भी सबकी बढ़ गई है, बात वही है सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। त्योहार साल में एक बार आता है जो खुशी से जोश से मनाए। बस सभी से एक निवेदन करना चाहूंगा, कोई भी भाई चाइनीज मांझे को यूज ना करे, पशु पक्षियों का ध्यान रखे और शांति प्रिय तरीके से त्योहार को मनाए। बहुत बड़ी बात कही है चाचा। मांझा मांझा पब्लिक इस बार मार्केट सही है आपको लग रहा है? सही है, बिल्कुल सही। लोग आ रहे हैं खरीदने बहुत पहले जैसे? हाँ, पहले जैसा आ रहा था। ठीक है, ये है। अब देखिए ये पतंग मांझा, आपको और आगे ले जाता हूँ। ये है जयपुर का बाजार, और इस खुर्रा मार्केट वाली गली में आपको जितनी वैरायटी की, ये कुछ लोग खरीद के ले जा रहे हैं। ये एक मिनट भैया एक मिनट, पतंगे खरीद के ले जा रहे हैं भरपूर इस बार। हाँ भैया, मतलब संक्रांति पूरा ऐश 2 दिन। हाँ 2 दिन महंगा हुआ है या पिछले साल से नहीं सस्ता है? वही है, दाम वैसा ही है? हाँ। बहुत ज्यादा महंगा नहीं है ना? नहीं है। ठीक है, ये कह रहे हैं महंगा नहीं है। अब ये अरे हाँ, आप आइए सर। बाजार कैसा इस बार का बता दो, संक्रांति वाला? बहुत बढ़िया बाजार है सर, बहुत अच्छा। लेकिन वो कुछ ग्राहक कह रहे हैं वो पिछले साल से थोड़ा महंगा हो गया। अब माल तो महंगा होगा ना, जैसे महंगाई बढ़ेगी तो आपको ही पूछते होंगे इतना महंगा क्यों बेच रहे हो? तो हम तो महंगा आता है तो महंगा बेचते हैं। खास कोई ऐसा धागा, क्योंकि चाइनीज तो सब बंद हो गया, कोई मांग भी नहीं रहा होगा मेरे ख्याल। नहीं, ये तो समझ हाँ कोई नहीं आ रहा चाइनीज मांगने। तो कहाँ से ये धागे वागे आप लोग मंगवा रहे हैं? यही जयपुर के आप लोग? नहीं, जयपुर से बाहर से आता है, कहीं से बाहर से आता है। तो बाजार ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। देखिए इस बार जयपुर की रंगत है ये, ओ सॉरी, ये रंगत है यहाँ पर बाजारों की, और यहाँ पर ठोक परख कर खरीदारी करते हैं। यहाँ पर ये जयपुर के लोगों की खासियत भी है, इन्हें पतंग उड़ाना भी आता है और त्योहार को एंजॉय करना भी आता है। क्या माहौल लग रहा है सर इस बार? आपके चेहरे की खुशी बता रही है कि ठीक ठाक इस बार। हाँ ठीक है, बढ़िया है काम इस बार। कुछ महंगा बोल रहे हैं कि? भाई एक तो महंगी है पतंग, क्योंकि एक तो जो 18% GST हो गई कागज के ऊपर, पतंग महंगा होना लाजमी है। दूसरे क्या, माल की शॉर्ट है, सर्दी की वजह से जो बाहर से माल आता है जैसे बरेली से, रामपुर से, तो वो सब आ नहीं पाया, तो उसकी इस चक्कर में थोड़ा महंगा है माल। तो लोग पहले जो खूब ले जाते थे अब तो शायद आधा एक कितना ही ले जाते हैं। हाँ, फर्क तो पड़ता है। तो माल महंगा होगा तो इंसान, लिमिट है उसका शो करने का, जैसे 5,000 खर्च करना है तो 5 ही खर्च करेगा, तो वो उसके हिसाब से अपना बजट बनाते हैं। जो 20 पतंग ले रहे थे वो 10 लेंगे, जो 100 लेते थे वो 50 लेंगे। पिछले साल भी आप यहाँ थे ना? पिछले 30 साल से हम यहीं पर ही 30 हैं। साल से, बहुत बड़ी बात है। मैं पिछले साल से कंपेयर कर रहा हूँ, कई लोगों की खरीदारी कम हुई है या आपको क्या लग रहा है कि उतनी ही है? नहीं, कम हुई है, सेल कम हुई आप है। लोग क्या चाहते हैं? देखिए, क्योंकि सरकार ने कई जगह बोला है कि सुबह सुबह पतंग उड़ा लो, शाम को मत उड़ाओ, वो जा रहा है, ये जा रहा है, इस तरह के जो बंदिश आ जाती है, कुछ कभी कभी परेशानी हो जाती है। भाई इस कारोबार से पूरे हिंदुस्तान में लाखों नहीं करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो सरकार को चाहिए, सरकार मतलब प्रमोट करे, जैसे गुजरात में किया जाता है, ऐसा राजस्थान में नहीं होता। सरकार अपने खर्चे पर वहाँ फेयर लगाती है, लोगों में क्रेज बनाती है पतंगबाजी का, तो वहाँ क्रेज है, वहाँ पे पतंग व्यापारी अच्छा पैसा भी कमाते हैं, सक्षम है। यहाँ पतंग व्यापारी बिल्कुल गरीब तबके का है,
मतलब बहुत मतलब ये देख लो कि जो मजदूर तबके का आदमी है उसकी जिंदगी बहुत खराब है। 200-300-400 रुपए डेली पैदा करने में उनको झक गिर जाते हैं, इतनी बुरी हालत है। संक्रांति का वक्त है और हर तरफ आसमान में पतंग ही पतंग नजर आते हैं, लेकिन इन पतंगों में कुछ पतंगें ऐसी होती है जो लोगों के सबसे ध्यान आकर्षित करती है। गफूर भाई, सबसे पहले मैं जयपुर के उस शख्सियत से मिलाता हूं जो सालों से नेताओं की पतंग बना रहे हैं, यानी कि नेता जो उस साल में सबसे ज्यादा चर्चित रहे हैं उनकी पतंग बनाते हैं। और यहाँ जो ये देख सकते हैं, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, वाजपेयी जी और राजस्थान के सीएम भजनलाल, क्योंकि अभी ये 2 साल पहले ही बने सीएम, और उसके अलावा इंटरनेशनल लेवल के तमाम नेता भी हैं। गफूर भाई, बड़े 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 चेहरे, क्या क्या दिमाग में आया था ये बनाते वक्त सबसे पहले? ये हमारे देश के जो है नेताओं को जो है दिखाने के लिए जो जीत के आते हैं कि वो ये लोग जीत के आए हैं, तो उसकी खुशी के अंदर मैं लोगों को ये दिखाता हूँ। और मैं जो है बहुत टाइम हो गया मुझे, 42 साल के करीब ये चीज़ पहले कटआउट बनाते थे, फिर बाद में अखबार की कटिंग करके उनके फिल्म कलाकारों के इनके बनाए। फिर जब मेरी तारीफ होने लगी और मीडिया वाले भी आकर बड़े खुश होने लगे तो मेरा और उत्साह बढ़ा, और उत्साह बढ़ा तो मैंने जो है अपने फिल्म कलाकारों के नेताओं के जो जीत के आते हैं, जो नाम अपने करते हैं, अब जैसे सानिया मिर्जा जी का रेकेट हाथ में है, मैंने वैसे ही उनका जो कटआउट बना करके लोगों को दिखाया। और मैं इन चीज़ों को बेचता नहीं हूँ, बहुत मुझे पैसे देने को तैयार है। हाँ गफूर भाई, यही जानना चाहते हैं कि इतने बड़े बड़े नेता हैं, जब आसमान में लहराते होंगे, इनको भी तो हिलने डुलने का मौका मिलना चाहिए, और आप तो बेचते भी नहीं इनको। मैं यूँ नहीं बेचता, मैं इनकी इज्जत बहुत करता हूँ। और मैं जो है लोग बात ले जा कोई जो है उल्टा सुल्टा साफ करता हूँ, मैं मुझे वो चीज़ बता नहीं, मैं अपने इसको कला को दिखाने के लिए जो लोगों को यहीं पर दिखा देता हूँ कला। लेकिन कभी कभी आपको नहीं लगता ये जो नेता अपन सब आम जनता के वोट से जीत जाते हैं, उनके तो फिर शक्ल ही नहीं दिखती अगले 5 साल तक? कम से कम पतंगबाजी के बहाने दिखा देते आप, कभी ख्याल आया? आना पे पतंगबाजी के से माध्यम से मैं उनको दिखाता रहता हूँ। और क्या वो यहाँ तो कहाँ आएंगे, अपनी कुर्सी के ऊपर बैठे बैठे ही जनता का ध्यान रखते हैं। यहाँ कोई बात हो, अब हमारे यहाँ की जो है जो जयपुर का बड़ा अच्छा माहौल है और बड़ा अच्छा जो है हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो कमान संभाल रखी। तो आप मतलब खबरें जो होती रहती है, टीवी पे आती है, अखबार में छपती है, उन सब पे ध्यान रखते हैं कि इस बार कौन सा नेता फेमस है, जनता किसको देखना चाहती है, इस पर नजर रहती है? ये ध्यान रहता है, मैं न्यूज़ का बड़ा शौकीन हूँ। ये देखता हूँ कि अब जैसे राजनीति में क्या चल रहा है, इन्होंने कैसे कपड़े पहने के, किस तरह क्या चीज़ हो रही है, और खिलाड़ी कैसे कौन खेल रहा है, और ये फिल्म कलाकार जो है, अब जैसे अमिताभ बच्चन साहब हैं, उन्होंने जो है वो कहते हैं साहब कौन बने करोड़पति, तो मैंने देखा मैं भी बन जाऊँ करोड़पति। ये अच्छा सवाल है। अब गफूर भाई, ये इतने सारे नेताओं की तस्वीर है, अब आपने कुछ सोच के इन सबका पतंग बनाया होगा। अब मैं आपसे एक मिनट में फटाफट जवाब दीजिएगा। ये पहले राहुल गांधी के बारे में जो आपने तस्वीर बनाई है, क्या दिमाग में चल रहा था उस वक्त? उस वक्त जो है बड़ा जो है चल रहा था, जैसा यात्रा भी निकाल रहे थे, दाढ़ी उससे बड़ा हुआ था, और कपड़े भी जरा ओवैसी साहब अगला। ओवैसी साहब ये भी जो अपने वहाँ के यूपी की जो है फेमस बोलने वाले हैं, बड़ा अच्छा बोलते हैं। वसुंधरा राजे जो पुरानी बहुत अच्छी वो जो है मुख्यमंत्री जी थी है, इन्होंने जो बहुत अच्छा काम किया। ये हमारे पार्षद साहब हैं शेरम साहब। अच्छा, आप अपने इलाके के भी बनाते हैं, नेशनल इंटरनेशनल के अलावा? ये नाराज नहीं हो इसलिए जो दिखाने के लिए जो है नाराज जरूरी है। कागजी साहब ये आपके एमएलए साहब हैं। ये बताइए, देखिए अभी 2 साल ही हुए हैं बन के, क्या कहना? काम नहीं सा काम बहुत अच्छा कर रहा है, अभी तक कोई ऐसा वो नहीं है हमारे यहाँ का, शांतिपूर्वक वो हो रहा है, और सब भाईचारा बहुत अच्छा है। और एक भाईचारे के हिसाब से भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके मेरे पास ये जो है कटआउट मिलेंगे। तो गफूर भाई, लोग तो इनके दरबार में जाके, इनके बंगले के पास जाके खड़े होते हैं, ये तो आपके बंगले में यहाँ पर खड़े हैं। ये तो ये मेरे वाली है, ये मेरे दिमाग में इनका ये सूझी कि भाई ये भी हमारे यहाँ विराजमान हो तो सबसे बढ़िया है। तो इस बार की खासियत क्या है? हर साल आप पतंग बनाते हैं अलग अलग नेताओं की, इस बार क्या किसका बनाया आपने? जो जीत कर आए थे अभी हमारे दिया कुमारी जी हैं, उनका मैंने कटआउट बनाया, इनका बनाया, और अपने अमिताभ बच्चन साहब का बनाया, और विदेश के जो है अमेरिका के जो है राष्ट्रपति हैं, और रूस के राष्ट्रपति हैं, यूक्रेन की अभी जंग चली थी। अब आपके पास तस्वीर भी हुआ करती है, क्योंकि ये रहा आपकी जो तस्वीर है वो कुछ दिखाएंगे, क्योंकि देखिए गफूर भाई की एक खासियत है कि केवल पतंग नहीं बनाते, पतंग के साथ कुछ संदेश भी देने की कोशिश करते हैं, और उस संदेश को नेताओं के जरिए आम जनता तक पहुंचाते हैं। गफूर भाई, ये तस्वीर आपकी कुछ, क्योंकि आपका एल्बम है, मेहनत है पूरे इतने सालों की आपकी, अब इन तस्वीरों के बारे में बताइए। यहाँ जो था खास तौर पर ये देखिए, ये गफूर भाई के सभी एल्बम की तस्वीर है। इनको मैंने इनका कटआउट बना करके मैंने इनको भेंट करी है। सानिया मिर्जा जी हैं, और ये और साहब हैं। हाँ,
ये देखिए दोनों, और ये देखिए, अब मैं आपको ये तस्वीर बताता हूँ जिसके जरिए ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर भैरव सिंह शेखावत जी को इन्होंने एक पतंग भेंट की है। क्या पतंग थी जो भैरव सिंह शेखावत जी को? उस टाइम पर जो है एड्स की बीमारी जो चल रही थी, तो उसको बताने के लिए भाई देखो ये एड्स की बीमारी है, इस चीज़ से आप लोग बचो। यहाँ पे एक और तस्वीर। हाँ, ये पल्स पोलियो की जो यहाँ पर चल रहा था, पल्स पोलियो का हमारे यहाँ बहुत अच्छा चला सकता था, जो पल्स पोलियो की दवा पिलाते हुए भैरव सिंह शेखावत साहब ने इसमें जो है मैंने उनको दिखाया। तो ये देखिए तमाम नेताओं की तस्वीर है, फिल्म अभिनेताओं की तस्वीर है। केवल पतंग नहीं बनाते, पतंग के जरिए एक बड़ा, चाहे बात सियासी संदेश की हो या किसी और तरह के सामाजिक या राजनीतिक संदेश की, यहां से देने की गफूर भाई कोशिश करते हैं। और शायद गफूर भाई की यही खूबी कम से कम संक्रांति के वक्त तो लोगों को यहाँ तक इनके पास खींच के आ जाती है, क्योंकि इनका ये म्यूजियम बन चुका है। ये इनमें से किसी पतंग को कभी नहीं बेचते, अपने शौक के हिसाब से बनाते हैं। गफूर भाई, आखिरी सवाल, अपनी आगे वाली पीढ़ी को भी ये सब सिखाएंगे कि आप तक? ये मेरा लड़का है मोहम्मद वसीम, मैं इसको सिखा रहा हूँ। ये मेरे साथ अभी इस साल से जो है काम करने लग गए हैं साथ। कैसे लग रहा है पापा ये सब बनाते? बाजार में तो वैसे रंग बिरंगी खूब सारी है, आप भी करेंगे कभी? जरूर करेंगे। तो ये है जयपुर में मकर संक्रांति की रौनक, गफूर भाई के साथ, गफूर भाई के अंदाज में और गफूर भाई की पतंगों के साथ। कैमरामैन सोहन सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।